हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने दोस्तों जो है इससे पहले जो क्लास आपकी हुई थी फंजाई की लास्ट क्लास, ठीक है, वो लाइव थी। ये जो आपकी क्लास रहेगी रिकॉर्डेड है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा घर पे बताया था कि फंक्शन वगैरह है, तो उस चक्कर में आपकी जो है क्लास यहाँ से रिकॉर्डेड की जा रही है, ठीक है। तो फिर क्या है दोस्तों, जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। लाइकेन टॉपिक है, ठीक है, लाइकेन। और जो इसमें आप सब लोग जानते हैं कि लाइकेन में क्या होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। लाइकेन के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके जो है क्या क्या थोड़े से इसके बेनिफिशियल कैरेक्टर भी हैं, तो भी इसी में हम लोग वो कर लेंगे। और लाइकेन के अलग से थोड़े जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कर लेंगे, तो पूरा हमारा जो है लाइकेन कवर हो जाएगा। एल्गी अच्छा ऐसा रहेगा, इसके बाद एल्गी हम लोग देखेंगे, ठीक है, लाइकेन के बाद में, क्योंकि एल्गी बड़ा टॉपिक है, ये थोड़ा सा यहीं पे कंप्लीट हो सकता है अगर किया जाए। और जो है एल्गी बड़ा टॉपिक है, तो एल्गी को हम लोग जो है इस लेक्चर के बाद में फिर इसको लाइव आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर लाइकेन जो है आपका, आप सब लोग जानते हैं कि लाइकेन उससे मिलके बना है। लाइकेन किससे किससे मिलके बना है? लाइकेन एक तो आपका किससे बना है, ये आपका हो जाएगा लाइकेन, एक तो फंजाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा? एल्गी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्गी हो जाएगा। फंजाई क्या बना है? दो मतलब जो आपके हैं एल्गी और फंजाई, इन दोनों का जो है सिम्बियोसिक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मतलब दोनों आपस में रहते हैं। अब वो कहते हैं कि तुम हमको खाना दे दो और जो है हम तुम्हारा जो है आगे नई मतलब जो है जनरेशन वो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई? ये एल्गी भाई साहब क्या करते हैं? एल्गी भाई साहब ये क्या करते हैं आपका, ये फूड वगैरह के लिए हैं, ठीक है। क्यों है फूड के लिए? क्योंकि इनमें सेलवाल वगैरह पाई जाती है, ठीक है, सेलवाल पाई जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। तो ये क्या, ये भोजन बना लेंगे। फिर आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसकी जो सेलवाल कैसी थी, सेलवाल इसकी जो सेलवाल कैसी थी, इसकी सेलवाल काइटिन की थी। तो ये क्या कर नहीं कर सकते, ये भोजन नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ये एंजाइम लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या नहीं है, इनकी जो सेलवाल थी हमने आपको बताया कि इसकी थी काइटिन की थी। ये क्या नहीं कर सकते? भोजन नहीं बना सकते। ये मोस्टली क्या थे, किसी दूसरे पे निर्भर होकर अपना भोजन का मतलब भोजन कर रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं देख रहे थे आप, ये कहीं वो किसी के ऊपर सड़े गले, और आप लोग जो मशरूम वगैरह है ना, तो ये सब डंग पे जो इनका ग्रो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दूसरे से भोजन ले रहे हैं। और जो आपका एल्गी है वो क्या करता है, सूर्य की उसके पास सेल वॉल है, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो फोटोसेंश्लेषण कर लेता है और वो अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। और जो आपके फंजाई हैं ये भोजन नहीं बना पाते। तो इस कारण ये दोनों मतलब एक है, और ये काम क्या करते हैं, ठीक है। फिर भी जो इनकी जो परसेंटेज में अगर देखा जाए, ठीक है, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कौन सा ज़्यादा होगा? अब भोजन देखो ये दे रहा है, भोजन कौन दे रहा है? एल्गी दे रहा है। और ये वाला क्या कर रहा है? फंजाई क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन वगैरह काम करेगा। ये वाला रिप्रोडक्शन वगैरह का जो जनरेशन जो आगे बढ़ानी है वो कौन करेगा? ये करेगा। दोनों आपस में रहते हैं, बहुत मतलब कोई बहुत खुश हैं कि किसी भी प्रकार की किसी में कोई दिक्कत है नहीं। लाइकेन और ये दो आप मतलब लाइकेन जो है दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए कि दोनों ये मतलब इनके जो हैं ये दो हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। और ये क्या है, इनके जो है बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इनको वो कर रहे हैं, जनरेशन करके मतलब वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अच्छा, इनका जो परसेंटेज में अगर देखा जाए कि इनका कितना परसेंट रहता है पार्टनरशिप, एल्गी का कितना परसेंट पार्टनरशिप रहता है, तो आपका जो फंजाई का पार्टनरशिप रहेगा, ठीक है, उसमें जो पार्टनरशिप रहेगा वो कितना रहेगा आपका? वो रहेगा 95% रहेगा। तो आप समझिए कि 95 मतलब मदर है, ठीक है, क्योंकि माता ही का ज़्यादा उसमें रोल रहता है बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने में, सब करने में, ठीक है। तो क्या है, 95% फंजाई हैं। और ये कितने परसेंट? अगर ये 95 है तो ये कितने 5% हो जाएंगे एल्गी। देखो ये मतलब आप सब लोग बोल देना कि ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है, तो हम एक समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसे जिसकी मेंटेलिटी अभी जो भी है तो सही है, ठीक है, कोई इसमें हम किसी को भी मतलब कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है, मतलब दोनों सिम्बियोसिस करके दोनों आपस में
मस्त रहते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों मिला के लाइकेन बना लिए, ये भोजन दे रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, दोनों लोग मस्त रहते हैं क्योंकि इनके पास भोजन बनाने की क्षमता, इनके पास भोजन बनाने की क्षमता नहीं है। ये क्या करते हैं, जनरेशन आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी क्षमता है और ठीक है इनके पास है, लेकिन क्या करेंगे, ये करेंगे क्योंकि ज़्यादा जो इनका योगदान है फंजाई का है। किसमें, लाइकेन में किसका योगदान है, फंजाई का ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अब अच्छा ये क्या होगा, ये तो कुछ जानकारी हम लोग जो नॉर्मल जानकारी है वो हम लोग देख लिए। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, अब ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। पॉइंट रूप में हम इसे लिखिए, आप सब लोग लिखिए, स्टडी ऑफ लाइकेन। ठीक है, लाइकेनोलॉजी इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइकेनोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे, लाइकेनोलॉजी बोल देंगे किसको, लाइकेन की जो है वो स्टडी को क्या बोलेंगे, लाइकेनोलॉजी बोल देंगे। ठीक है, अब जो लाइकेन जो है टर्म अगर आपसे पूछ लेता है कि टर्म किसने दिया था, टर्म किसने दिया था, तो आपके थियोफ्रेस्टस साहब थे। कौन से थे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस आप लोग जानते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी, इनकी बुक कौन सी थी, आप लोग बताइए कौन सी बुक है, आप मन में सोचिए कौन सी बुक है। ठीक है, क्या नाम है उसका, हिस्टोरिया प्लांटेरम है, हिस्टोरिया एनिमिलिया वो किसकी है, अरस वो है कौन से आपके, अरस साहब उनकी है, ये किसके है, वो इनके शिष्य हैं, मतलब इनके शिष्य हैं ये वाले थियोफ्रेस्टस साहब। ठीक है, अरस्तु के। ठीक है, तो वो उनकी एनिमिलिया थी, इनकी कौन सी, प्लांटेरम हो जाएगी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, कौन सी, हिस्टोरिया एनिमेलियम हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक, टर्म किसने दिया, थियोफ्रेस्टस साहब ने टर्म दिया। और अगर आपको अगर इसके फादर पूछ ले, ठीक है, फादर कोई दूसरे ही इसके हैं, फादर अगर पूछ ले, फादर ऑफ लाइकेनो, तो कौन से हो जाएंगे, देखिए, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन हो जाएंगे, तो कौन से हो जाएंगे, एकेरियस साहब हो जाएंगे। कौन से, एकेरियस साहब। 1 सेकेंड, कौन से हो जाएंगे आपके, एकेरियस साहब आपके क्या हो जाएंगे, एकेरियस साहब आपके हो जाएंगे वो फादर ऑफ आपके लाइकेन जो है, लाइकेन के पिता हो जाएंगे, कौन से, एकेरियस साहब। ठीक है, फादर ऑफ जो है आपके लाइकेनोलॉजी कौन से हो जाएंगे, एकेरियस साहब हो जाएंगे। ठीक है, तो और अगर आगे कोई जैसे और भी आगे पूछा जब जाएगा तो इसमें पूछा जाएगा कि डे बेरी वगैरह ने कहा था क्या है, सिम्बियोसिस है। ठीक है, डी बेरी साहब आपके थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, ये सिम्बियोसिस है, क्या है, सिम्बियोसिस है। ठीक है, ये क्या है, सिम्बियोसिस की तरह दोनों लोग रहते हैं। ये किसने बताया था, डी बेरी साहब ने बताया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अब इसको और भी बोल देंगे कि मास्टर स्लेव रिलेशन, क्या बोलेंगे, मास्टर स्लेव रिलेशन। इसको ये भी बोले थे। ठीक है, किस कौन से बोले थे, जो है क्रॉम्बी साहब एक थे, क्रॉम्बी साहब एक आपके साइंटिस्ट ही थे, क्या नाम उसका है, इधर इधर ज़्यादा सही है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एक क्रॉम्बी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, होलोटिज्म, या फिर इसको क्या बोल दिया, मास्टर स्लेव रिलेशन बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया, मास्टर स्लेव रिलेशन बोल दिया इसको। ठीक है, मास्टर स्लेव रिलेशन बोल दिया इसको। कौन से थे आपके, जोम्बी साहब, जोम्बी वो वाले नहीं, एक क्रोम्बी साहब हम भी बोल दिए, जोम्बी वो नहीं जो पकड़ पकड़ के जो है इंसानों को खाते थे वो, यार उनको इन्फेक्शन करते थे, वो नहीं, वो तो जोम्बी दूसरे होते हैं। क्रोम्बी साहब ने किया था सब। ठीक है, क्रोम्बी साहब, क्या नाम उनका, क्रोम्बी साहब। क्या है, क्रोम्बी साहब। क्रोम्बी साहब ने क्या कहा, होलोटिज्म बताया, इसको होलोटिज्म बताया। ठीक है, होलोटिज्म होता क्या है, होलोटिज्म मतलब इसमें ये बताया कि इसमें मास्टर स्लेव या फिर इसको क्या बोल दिया, मास्टर स्लेव रिलेशन बोल दिया, या फिर मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस बोल दिया। ठीक है, मास्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बोल दिया।
इसको हिंदी में क्या, जैसे अगर बोला जाए जैसे क्या अगर बोल दिया कि दास या फिर गुलाम, किसको, एक को देखो कौन सा है, एक जैसे एल्गी हो गया डोमिनेंट, इसमें है कितना 95% था, और फंजाई था, एल्गी कितना 5% था, तो उसको क्या बोल दिया, गुलाम बोल दिया, या फिर होलोटिज्म बोल दिया, या फिर इसको मास्टर स्लेव रिलेशन बोल दिया, और या फिर इसको क्या बोला था, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोल दिया था इसको, और क्या बोला था, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोल दिया। किसने, क्रॉम्बी साहब ने ये सब बताया था, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस बताया, होलोटिज्म बताया, फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बताया इसको, किसको, ये जो आपका था लाइकेन को, जिसमें कि दोनों आपस में रह रहे थे आराम से, ठीक है, तो ये बताया। जैसे इसमें अब मतलब किस तरीके से था, जो आपके जो एल्गी था पार्टनर, एल्गी, ठीक है, एक आपका फंजाई था, फंजाई कितना था 95%, ये कितना था 5%, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दो इसमें होते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्टनर को क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि ये दो पार्टनर एल्गी और फंजाई हैं तो इसमें कौन कौन से, तो ये आपके हो जाएंगे फाइकोबायंट हो जाएंगे, इसको बोलेंगे फाइकोबायंट हो जाएगा। ये आपका माइकोलॉजी इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, माइकोबायंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, माइकोबायंट बोल देंगे, ठीक है, तो ये दो क्या हो जाएंगे आपके एल्गी, और ये दो आपके फाइको और माइकोबायंट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये है। फिर अगर जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जैसे आपके कहीं आप अगर देखा जाए क्रोटोलियस वो होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ जो है बार की आप पेड़ की छाल पे पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, पेड़ की छाल पे पाए जाते हैं। और उसके बाद में जो है कुछ जैसे ऐसे होते सेक्सिकोलस होते हैं, ग्रो ये कहाँ करेंगे, रॉक या चट्टान पे मतलब ये मतलब ग्रो करेंगे, ठीक है। लिग्निफिलस होते हैं वुड पे, मतलब जो है आपके वुड मतलब जो है लकड़ी पे ग्रो करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, लिग्नी क्या बोलेंगे, लिग्नी कोलस बोल देंगे। फैलियो सीएस बोल देंगे उनको, ठीक है, वो कहाँ पे करेंगे, लीव से या पत्ती पे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर सब लोग देखें तो ये देख लेते हैं कि इसमें क्या करेंगे, इसका जो परसेंटेज मतलब कितना कितना परसेंट जो इसमें योगदान था वो किसका कितना था, ठीक है, जो योगदान था वो कितना कितना मतलब किसका कितना परसेंट था, और उसको जो हम लोग देखेंगे तो क्या मतलब किस तरीके से वो करेंगे। तो जैसे तीन थे आपके, तीन मतलब एस्को हो जाएंगे, एस्कोलाइकेन हो जाएंगे, बेसिडियो और फिर ड्यूटेरोलाइकेन हो जाएंगे, ठीक, कौन कौन से हो जाएंगे, एस्कोलाइकेन हो जाएंगे और आपके बेसिडियो लाइकेन हो जाएंगे और फिर आपके ड्यूटेरोलाइकेन हो जाएंगे। क्या है आपके टाइप हैं किसके, लाइकेन के। लाइकेन के टाइप पढ़ते थोड़ा सा है, इसमें हम लोगों को बहुत नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ये लाइक टाइप पढ़ लेते हैं, इसके बाद में देखेंगे थोड़ा सा और आगे, फिर बहुत नहीं पढ़ना इसमें हम लोगों को। अगर आपसे पूछा जाएगा तो वैसे इसमें से इस बार क्या पूछा गया था कि वायु प्रदूषक का सूचक कौन है, तो आप लोग डायरेक्ट बता देंगे लाइकेन है। इससे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, जो है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर अगर पूछा जाएगा और भी तो किस उससे प्राप्त होता है, तो लिटमस तो किससे प्राप्त होता है, लाइकेन रोसेला से प्राप्त, रोसेला टिनेक्टोरिया से प्राप्त होता है। यही मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो यही आपका इतना रहेगा। उसके बाद में जैसे अगर देखें, अगर हम लोग देखना चाहें तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइकेन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लाइकेन, ठीक है। लाइकेन के प्रकार, लाइकेन के प्रकार कितने होते हैं, तीन प्रकार के लाइकेन होते हैं, एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन, ड्यूटेरो। ये किसके माध्यम से कि फंजाई के आधार पे इनका डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है। किसके आधार पे हुआ, 1 2 और फिर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला ही हो जाएगा, तीनों है, हाँ सही है, ठीक है। तो एस्को फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, एस्कोलाइकेन, एस्कोलाइकेन हो जाएगा। सेकंड वाला बेसिडियोलाइकेन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोलाइकेन हो जाएगा। कितने प्रकार, तीन तरीके से होते हैं लाइकेन आपके, एसिडियोलाइकेन, एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन, और आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड वाला ड्यूटेरोलाइकेन हो जाएगा। अब इसके भी अगर ये देखेंगे तो इसमें तीन मतलब इसके कौन कौन से, हमने वही बताया था कि आपको इसमें दो पार्टनर पर देखे जाएंगे, तो उसमें कौन सा मतलब
कुछ मतलब जैसे आपका एल्गी हुआ तो कौन से क्लास का एल्गी होगा, तो उसमें जो वो आपका हुआ, जाके 1 सेकंड थोड़ा सा पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एस्कोलाइकेन। ये तो इस मतलब एस्कोलाइकेन में जो उसका क्लास होगा, एल्गी का कौन सा क्लास होगा और फंजाई का कौन सा क्लास होगा, दो मिलके तब फिर क्या बनाएंगे, एस्कोलाइकेन बना देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एस्कोलाइकेन में तो आपका जो होगा एक, ये जो होगा क्लास किसका है, ये जो आपका फंजाई का क्लास है। ठीक है, फंजाई का कौन सा क्लास हो जाएगा, तो फंजाई का क्लास हो जाएगा माइकोबायोंट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, माइकोबायोंट, सॉरी माइकोबायोंट का जो है, माइको मतलब फंजाई का कौन सा क्लास, फंजाई का है तो उसका कौन सा हो जाएगा, एस्कोमाइस्टीज का हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये जो है फंजाई का पार्टनर होगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, एस्कोमाइस्टीज का हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो एल्गी का पार्टनर होगा, ठीक है, एल्गी का मतलब उसकी जो कौन सी क्लास का पार्टनर होगा वो कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिलेसी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्लोरोफिलेसी का हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिलेसी का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, देखो एस्कोलाइकेन में दो पार्टनर पाए जाएंगे, फंजाई और एल्गी का, तो फंजाई का कौन सा हो जाएगा, एस्कोमाइस्टीज का हो जाएगा जो भी होगा, और ये किसका हो जाएगा, क्लोरोफिलेसी का हो जाएगा। ये दो हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेसिडियो में हो जाएगा, बेसिडियो में कौन सा हो जाएगा, जो है माइकोबाइंड कौन होगा, माइकोबाइंड आपका बेसिडियो माइस्टीज हो जाएगा। बेसिडियो है तो आप ऐसे लिख लीजिए, कौन सा हो जाएगा, बेसिडियो माइस्टीज। ठीक है, और इसका जो है ये कौन सा पार्टनर है, फंगल पार्टनर है। ठीक है, ये कौन सा है, फंगल पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है, फंगल, ये मतलब कवक का वाला पार्टनर है। इसमें जो है एल्गल पार्टनर कौन हो जाएगा, एल्गर पार्टनर। ठीक है, इसका जो एल्गल जो मतलब एल्गी वाला पार्टनर होगा वो कौन सा होगा, एल्गी वाला पार्टनर इसका हो जाएगा कौन सा, साइनोफाइसी हो जाएगा। कौन सा, साइनोफाइसी। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, साइनोफाइसी का हो जाएगा क्लास का। बेसिडियोमाइस्टीज का हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, साइनोफाइसी का हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आगे जो और एक आपका हो जाएगा ड्यूटेरोलाइकेन, तो इसमें तो आप सब लोग जानते हैं कि जो है ये कौन से क्लास का होगा, फंगल वाला क्लास कौन सा हो जाएगा, फंगल वाला। फंगल फंगल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फंजाई को फंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मत पूछना, मतलब ये सोचना कि फंगल फंगल क्या होता है। ठीक है, फंगल जो या फिर फंजाई का जो इसमें पार्टनर हो जाएगा वो ड्यूटेरोमाइस्टीज का हो जाएगा। किसका, ड्यूटेरोमाइस्टीज। ठीक है, ये जो है फंगल पार्टनर हो जाएगा। एल्गल पार्टनर इसका कौन हो जाएगा, जेंथोफाइसी का हो जाएगा। कौन से पार्ट का हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, एल्गल पार्टनर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा एल्गल पार्टनर, इसका जो हो जाएगा जेंथोफाइसी का हो जाएगा। किसका, जेंथोफाइसी का हो जाएगा, एल्गल पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके रहेंगे कौन कौन से, ये सब आपके इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसमें किसी भी मतलब दोस्तों जो भी हमारे फ्रेंड लोग, किसी को कोई समस्या शायद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है बहुत ही सरल भाषा में, जितना हो सकता है उतनी सरल भाषा में आपको बताया गया है। ठीक है, अच्छा इसके जो है इसमें से इतना ही मतलब देखा जाएगा। इसके जो लाइकेन, हाँ ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लाइकेन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे बेसिडियो लाइकेन का हो जाए, बेसिडियो लाइकेन जो इसका कौन से इसका क्लास का जो कोई एक मेंबर, जैसे एक दो लिख लेते हैं, तो कौन सा, नॉस्टोक हो जाएगा और साइटोनिमा हो जाएगा। कौन सा, बेसिडियो का एग्जाम्पल हो जाएंगे कौन से, नॉस्टोक हो जाएगा, साइटोनिमा। यही पूछा, इसे ये पूछा नहीं जाएगा, आप इतना याद रखिए। ठीक है भाई, ये सब ये आपके हो जाएंगे, मतलब इसके एग्जाम्पल हैं, नॉस्टॉक और ये सब। तो मतलब अगर पूछा जाएगा तो वैसे ये भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी अगर आपसे जो पूछा जाएगा तो वही जो आपका है इंपॉर्टेंट जितना है वहाँ आगे दिया हुआ वही उतना पूछा जाएगा। ठीक है, और जो आपका जैसे इसमें रिप्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि
मतलब जो लाइकेन में रिप्रोडक्शन वगैरह कैसा होता है। ठीक, कहीं हम देखो कुछ ही मतलब जो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह हैं तो वो सब देख लेते हैं। इसमें जो है सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव कैसे कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, इन लाइकेन क्या है, रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। ठीक है, रिप्रोडक्शन लाइकेन में तीनों तरीके का होता है। ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। तीनों तरीके से कैसा होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। इसमें तीनों तरीके से पाए जाएंगे। ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हम लोग देख लेते हैं। और इधर स्पेस हाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे, वेजिटेटिव देखेंगे या फिर सबसे पहले सेक्सुअल देखेंगे, सेक्सुअल। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, वेजिटेटिव देखेंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, ए सेक्सुअल देखेंगे, ए सेक्सुअल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन ये तीनों तरीके का है, जो है सेक्सुअल, एसेक्सुअल और या फिर उसके बाद में कौन सा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल हो गया। ठीक है, तो इसमें तीन तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल कैसे होता है, आप सब लोग सबसे पहले जो हमने देखा था तो इसमें कौन सा जो है फंगल पार्टनर कर रहा था सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, वो कर रहा था, कौन कर रहा था, फंगल पार्टनर। अच्छा, सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे आप लोग, अगर पूछा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप उसको बोलेंगे जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हों या फिर फर्टिलाइज हो या फिर उसको जो है आपस में फ्यूज हों। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव में क्या होता है, उसी ही प्लांट या फिर जो भी है उसी की जो है एक कहीं से एक पार्ट टूट के नया वो बना लें। ठीक है, एसेक्सुअल होता है कि ये कहीं मतलब ये दो आपस में फ्यूज ना हो और फिर भी मतलब हो जाए। ठीक है, उसको एसेक्सुअल बोल देंगे। तो ये तीन तरीके का होता है। तो इसमें सेक्सुअल कैसे होगा, जो है फंगल पार्टनर के थ्रू होगा। अब उसमें जैसे उसमें भी दो तरीके पाए जाएंगे, जो है कौन से, में एक मेल होगा एक फीमेल होगा। मेल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम बोल देंगे। आप लोग इतने याद रखिए, इसमें दो हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा, मेल स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा मेल। ठीक है, और इसमें फीमेल क्या हो जाएगा, देखो ये किसके हैं, ये आपके फंगल पार्टनर, फंगल जो है उसके सब स्पोर हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल इसके स्पोर हैं। ठीक है, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा और इसमें कार्पोगोनियम हो जाएगा। ठीक है, जो फीमेल इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्पोगोनियम हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि अगर ये हैं तो ये किसके हैं, ये कर कौन रहा है, फंजाई कर रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है, ये फंजाई कर रहा, ना कि ये इसमें एल्गी कर रहा। देखो लाइकेन तो बाद की बात है वो कौन सा है, लेकिन लाइकेन में जो जैसे हो रहा तो इसकी कौन कर रहा, फंगल कर रहा। ठीक है, तो इसमें से आप लोग इतने याद रखिए, क्या याद रखेंगे, जो है फंगल रिप्रोडक्शन कौन, इस पर मेल इसमें क्या होगा, ये फंगल पार्टनर होंगे। ठीक है, इसके जो फंगल होगा उसका मेल जो होगा कि वो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम या फिर फीमेल होगा कैप्रोगोनियम हो जाएगा। ठीक है, ये दो हैं इसके मेल और फीमेल गैमीट हैं, तो आपस में जब फ्यूज होंगे तो फिर आगे न्यू जनरेशन बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया तो कैसे हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, इसीडिया हो जाएगा, सार्केडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब क्या लिखेंगे, फ्रेगमेंटेशन लिखेंगे, फ्रेगमेंटेशन लिखेंगे। ठीक है, देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, टूटना, टूटना। जैसे एक लाइकेन कहीं पे था, ठीक है, उसका जो है कहीं ना कहीं कुछ पार्ट क्या हुआ, अब ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होके अलग गिरा जाके। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो मतलब अलग जब टूट के गिरा फिर वो नए मतलब जो है नया वो बना लिया, लाइकेन बना लिया। तो उस जो है ऐसे जो होगा उसको क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देंगे, जो कैसे हो रहा, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा। ठीक है, सोरिडिया के द्वारा इसमें और होता है। देखो इसमें दो तीन तरीके से होता है। सेकंड क्या लिखेंगे, सोरिडिया, जैसे ये लाइकेन है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे सोरिडिया बन जाएंगे, क्या बनेंगे, सोरिडिया बनेंगे। और सोरिडिया बन के मतलब अलग, मतलब एक बड बन जाएगी, बड टाइप में। ठीक है, उसको सोरिडिया बोलेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, वो बड अलग हो जाएगी, लाइकेन से अलग हो जाएगी, फिर क्या करेगी कि नया लाइकेन बना लेगी, उसी क्या बोलेंगे, सोरिडिया बोल देंगे। ठीक है, और ऐसे और होता, आइसीडिया होता और सिफेलोडियम होता। ठीक है, तो थर्ड लिखेंगे सिफेलोडियम,
ठीक है, फोर्थ हो जाए आईसीडिया। ठीक है, ये चार मतलब इसके वेजिटेटिव वाले इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होगा, कैसे कैसे ये आप देख ले यहाँ से। ठीक है, और इसमें जो और फ्रेगमेंटेशन हो गया एसेक्सुअल, तो जैसे बाई देखो एसेक्सुअल होता है स्पोर के द्वारा, लेकिन कैसे होता है जो है इसमें जो आपस में क्या होंगे वो फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसे पिक्निडियो स्पोर के द्वारा। ठीक है, कैसे होगा पिक्निडियो स्पोर के द्वारा। ठीक है, पिक्निडियो स्पोर के द्वारा। ओके, पिक्निडियो स्पोर आप लोग बताए किसका है मेंबर। पिक्निडियो स्पोर आप जो पढ़े थे, पिक्निडियो स्पोर किसका था, पक्सिनिया का था, पक्सिनिया ग्रामिनेस्टेटिकाई का। पक्सिनिया किस पे बन रहा था, बताइए आप लोग किस पे बन रहा था। तो ये बन रहा था आपके जो है उस पर बारबेरी की लीप पे बन रहा था। ठीक है, अपर लीप पे। और जो है कैसा था, जो है आपका ये नहीं वो मतलब जो है यूनिन्यूक्लिएट था। ठीक है, तो ये है, तो इसमें जो है अगर पूछा जाएगा आपसे तो इतने मतलब लगभग यहीं से इतने लगभग आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब क्या क्या पूछेंगे तो वो लोग इतने ही पूछेंगे। ठीक है, और जो अगर आपसे थोड़ा सा और अगर इसमें इसके इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो मेन है, यहीं से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था और शायद इस बार भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से क्वेश्चन पूछ लें। क्योंकि देखो लाइकेन से बहुत ज़्यादा इसका जो है वो नहीं है। ठीक है, इसका जो बेनिफिशियल है तो वो हम सब लोग जानते हैं कि इसका बेनिफिशियल मतलब वो है कहीं ना कहीं वो आपका सूचक में जो है प्रदूषण में इसका होता है, क्योंकि जहाँ पे जो SO2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर SO2 की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेन नहीं होंगे ना, तो इस तरह से वहाँ पे जान जाएंगे कि यहाँ पे प्रदूषण जो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे हम देख लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन के थोड़ा सा इसके वो देख लेंगे हम लोग, क्या इम्पोर्टेंस देख लेंगे इसका। तो किस चीज़ का इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर मतलब होता है इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर है ये। ठीक है, इंडिकेटर तो फिर बाइक वगैरह हो जाएंगे। इंडिकेटर इंडिकेट करने वाला, बताने वाला। ठीक है, इंडिकेटर। ओके, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते इसका है थोड़ा सा 10 मिनट में। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये किसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आपके लाइकेन का है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखेंगे जो पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि वनडे एग्जाम जो है उसमें तो बहुत ही बार पूछा गया, तो पूछो मत इतना मतलब वो है। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो वो भी किसमें, SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जब होगी ज़्यादा तो क्या हो जाएंगे वहाँ पे, ये नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और फिर अच्छा कुछ इसके वो भी होते हैं कि मतलब कुछ ऐसे भी आपके होते हैं लेकिन वो खाए भी जाते हैं। ठीक है, एज ए फूड लिख लीजिए, एज ए फूड। किस तरीके से मतलब फूड के रूप में भी ये क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि जैसे आपका हो गया सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ठीक है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, आइसलैंडिका। ठीक है, ये क्या है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, ये एक लाइकेन है। ठीक है, लेकिन अगर इसका कॉमन नेम अगर आ जाएगा वैसे तो ये क्या हो जाएगा, आइरस मास। इसको क्या बोलते हैं, आइरस मास बोलते हैं, आइरिस मास बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आइरिस मास बोलेंगे। ठीक है, आइरिस मास बोलेंगे इसको। सिट्रेरिया आइसलैंडिका ये क्या है, आइरिस मास, ये कैसा एडिबल वो है, लाइकेन है ये, मतलब हम इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, खा सकते हैं। ओके, अच्छा सीजर मशरूम आप लोग बताइए, हम उसमें फंजाई में नहीं ध्यान दिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि सीजर मशरूम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सीजर मशरूम जब आगे थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। बढ़िया, जो एक राजा थे आपके एमनियोटा, जो सीजर ए करके राजा थे, तो उनकी पत्नी ने जो है क्या किया था, एक मशरूम था उसी को खिला के उनको मार डाला था। ठीक है,
तो उसी को मतलब सीजर मशरूम या फिर डेथ चेयर मशरूम इस तरीके से उसको बोलते हैं, ठीक है। एमेनियोटा करके है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो वहाँ पे करेंगे तो फिर देख लेंगे आगे। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, आयरिस मास हो गया, ठीक है। इवेरिया क्या हो गया, इवेरनिया हो गया, सेकंड ये हो गया, इवेरनिया हो गया, इवेरनिया। ये क्या है, इवेरनिया क्या है, ये एक वो है आपका, ये ब्रेड उसमें होता है, ब्रेड बनाने में, इन मेकिंग ब्रेड, ठीक है, इन मेकिंग ब्रेड। ये किस में बनाने में होता है, ब्रेड जो है बना, ब्रेड वगैरह जो बनाई जाती है तो इसमें यूज होता है। यूरेनिया का जो ये आपका क्या है, लाइकेन है, ठीक है। तो ये हो गए। फिर उसके बाद में और इसका जो इम्पोर्टेंट है, एक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इस मतलब क्या करते हैं, पॉइनियर आप या फिर पॉइनियर स्पीसीज इसकी होती हैं, ठीक है। पॉइनियर कुछ इसकी स्पीसीज कहती होती हैं, पॉइनियर होती हैं, पॉइनियर इसकी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। पॉइनियर के अगर आपसे इसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पॉइनियर जो है स्पीसीज किस में आती हैं, तो आपके किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी किस में, आपके लाइकेन में आ जाएंगे। लाइकेन में मतलब होता क्या है, ये रॉक का क्या कर देते हैं, सक्सेशन कर देते हैं। रॉक जैसे जो है चट्टान वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। चट्टान मतलब कि जैसे पत्थर वगैरह बहुत से पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे पहले लाइकेन उग जाएंगे, क्या करेंगे, लाइकेन उग जाएंगे। फिर ये वहाँ से अपना सिक्रेशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे ऐसे ऐसे पदार्थ मतलब होते हैं तो ये छोड़ते हैं। उसके बाद में वहाँ का जो पत्थर हो जाएगा वो सब क्या हो, मतलब मिट्टी का जो है रूप धीरे धीरे लेने लगेगा, और फिर वहाँ पे एक मतलब मिट्टी बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन भी अगर देखा जाए तो सॉइल फॉर्मेशन भी इनका रोल होता है, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या करें, पॉइनियर स्पीसीज या तो इसका क्या, सॉइल फॉर्मेशन भी इसका यूज होता है, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन। फिर थोड़ा सा इसका मेडिसिन मतलब जो है दवाइयों में भी इसका कुछ यूज होता है, तो वो देख लेते थोड़ा है, दवाइयाँ। फिर इसमें से क्वेश्चन अगर आता है मोस्टली तो यही आएगा, जो इसके इम्पोर्टेंस हम आपको बता रहे हैं ये, ठीक है, कि किस किस चीज़ में जो आपका लाइकेन प्रयोग होता है या किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको हम डाल देते थोड़ा सा मेडिसिन, क्या लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे, ठीक है, ये मेडिसिन, ओके। तो मेडिसिन में मतलब इसमें जैसे हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा अगर आपको जैसे वैसे तो ये खैर ठीक नहीं है, लेकिन जैसे बता रहे हैं हमको लिखवाना है तो आप भी लिख लीजिए या फिर याद रखिए। स्नेक और स्कॉर्पियन अगर बाइट करे, स्नेक स्नेक बाइट, ठीक है। तो एक हम उसका स्नेक मतलब जो है सर्प, अगर सर्प दंश वाला या फिर उसको सर्प भी अगर जैसे काट उट किसी वो हो, तो वहाँ पे भी हमें एक जो है ये आपका कौन सा है, जो वहाँ पे इसका जो यूज करेंगे हम लोग, जो है कि कहाँ पे मतलब जो है सांप का अगर काट ले तो उसमें भी हम लोग लाइकेन का यूज करेंगे। वो कौन सा लाइकेन है, पारमेलिया लाइकेन है। क्या नाम उसका है, पारमेलिया लाइकेन, पारमेलिया, पारमेलिया लाइकेन है, ठीक है। इसका कहाँ करेंगे, जैसे कि वो कर लिया तो स्नेक वगैरह या स्कॉर्पियन जो भी हैं अगर बाइट कर लिए तो इसका हम यहाँ पे मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर फिर होता है रेबीज, एक दूसरा है रेबीज। रेबीज ये क्या है, एक वायरल डिजीज है, क्या है, वायरल डिजीज है। किससे होता है, वायरस से होता है। कुत्ते के संक्रमित कुत्ते के काटने से जो है कौन सा, रेबीज होता है, ठीक है। इसमें वायरल डिजीज है, तो इसमें भी इसका जो है मेडिसिन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसका, जो आपका एक है वो लाइकेन है, उसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। उसका नाम है पेल्टाइजरा, क्या नाम है, पेल्टाइजरा, पेल्टाइजरा, ठीक है, पेल्टाइजरा। ये क्या है, लाइकेन है। तो इसका हम लोग कहाँ करेंगे, इसका जो कर लेंगे रेबी जो है उसमें जो का अगर हो जाता तो वहाँ भी हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा। और फिर जैसे तो इसमें लगभग इतना ही मतलब हम लोग देखेंगे, इतने लोगों पूछा जाता है, ठीक है। मेडिसिन में जैसे दो चार चीज़ें, स्नेक वगैरह हो गया और ये हो गया। और अच्छा एक और देख लेते हैं, यूस असनिक एसिड भी निकाला जाता है, एक है असनिक एसिड भी होता, एक होता है
ठीक है। ये इससे लाइकेन जो है, एक लाइकेन उससे क्या होता है, एसिनिक एसिड भी प्राप्त होता है। आप लोग देखिए क्या, एसिनिक एसिड भी एक लाइकेन जो है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा लाइकेन है, जो है एस्निया लाइकेन है। कौन सा, एस्निया लाइकेन, आप लोग याद रखेंगे इसको, एस्निया लाइकेन है। ठीक है, कैसा है एस्निया, इसको कैसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक की तरह इसको यूज करते हैं। ठीक है, और भी इसको अगर देखेंगे तो इसका अगर कॉमन नेम भी, हाँ ये तो सही है, कॉमन नेम इसका पूछा जाता है ओल्ड मैंस बियर्ड। क्या होगा इसका कॉमन नेम, क्या है, ओल्ड मैंस, ठीक है, बियर्ड। ये तो मतलब इंपॉर्टेंट ध्यान आ गया तो सही है। असनिया जो है मैं ओल्ड मैंस बियर्ड है, ये जो है ये पूछा जाएगा इसमें से, अगर हो जाएगा लाइकेन से अगर क्वेश्चन, तो ये इस बार मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैंस बियर्ड क्या है, एक लाइकेन है, इसका असनिया है नाम। ठीक है, तो इसका जो है इसने असनिक एसिड प्राप्त होता है, तो ये क्या है, लाइकेन से रिलेटेड है, मेडिसिन से। ठीक है, तो क्या करें फिर आज के लिए, मतलब जो है इतना रखते हो, फिर जो इसके क्वेश्चन करेंगे लाइकेन के, तो वहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि क्या क्या इसमें से करना है। ठीक है, तो ये क्लास आपको आज मिल जाएगी, और शायद कल क्लास आपकी जो है, अब जो है कल या फिर परसों, एक दो दिन फिर और बंद रहेगी। उसके बाद में आगे जो है लाइव आपकी जो है लाइव डिस्कशन क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। ओके, तो जो भी दोस्त हमारे लोग नए चैनल पे आए हों, सब लोग बढ़िया से सब्सक्राइब कर दो, और जो है दोस्तों के पास भी शेयर वगैरह कर दो, और जो दोस्त मिले उसके पास उसके फ़ोन में ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड हमारा मित्र है तो उसके फ़ोन में ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अच्छी मतलब सरल भाषा में जो भी जितना हो सकता है हम उस लैंग्वेज में आपको ये सब मतलब कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, एकदम से शुद्ध और सरल भाषा में, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, और फिर कल इसी के आगे वो करेंगे। ओके, थैंक यू।